गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एमीन की रासायनिक अपक्रिया में एसिलेशन पे चर्चा करेंगे। एसिलेशन क्या है इस पे थोड़ा सा देखेंगे। पहले आप लोग यहाँ पे परिभाषा है देख लें, फिर हम आपको समझाते हैं। कुछ दिन बेटा हम कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण आपका क्लास नहीं ले पाए, इसके लिए हम आप सभी से क्षमा चाहते हैं। ज़्यादा चर्चा न करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। एसिलेशन क्या है? एसिलेशन पहले हम समझेंगे। एसिल क्या है? कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हो और एक तरफ क्लोरीन और एक तरफ आपका एल्किल जुड़ा है, यानी आर समूह जुड़ा है, तो इसको हम बोलते हैं एसिल। क्या बोलते हैं? एसिल। ध्यान देंगे बेटा, एसिलेशन इसी से बना हुआ है। देखें, जब एलिफैटिक तथा एरोमेटिक, एलिफैटिक आपको पता है सभी को, एरोमेटिक भी पता है। जब बेंजीन रिंग रहेगा, अब जब खुली श्रृंखला या बंद श्रृंखला। एलिफैटिक क्या है? खुली श्रृंखला, एरोमेटिक बंद श्रृंखला। प्राथमिक एवं द्वितीयक एमीन, आपको प्राथमिक एमीन याद आया, द्वितीयक एमीन याद आया कि नहीं याद आया? ध्यान दीजिएगा कि जब अमोनिया से, यानी NH3 था आपका, याद कीजिए आप लोग। अमोनिया, जब आप लोग का अमोनिया यानी NH3 से यदि एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होता था तो आपका बनता था NH2, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होता था उसकी जगह पे क्या लग जाता था? कोई कार्बन समूह, या जिसको हम बोलते हैं एल्किल समूह। अगर एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, यानी यहाँ बचा कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन, और इस 2 हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ा है, और ये नाइट्रोजन एकल बंध द्वारा आर समूह से जुड़ा है या कार्बन समूह से जुड़ा है, तब हम उसको बोलते हैं प्राथमिक एमीन। अगर 2 हाइड्रोजन निकल जाए, कितने हाइड्रोजन निकल जाएं? 2 हाइड्रोजन निकल जाएं यहाँ पे, यानी कि आपके 2 हाइड्रोजन निकल जाएं, एक हाइड्रोजन बचे और 2 तरफ आपके जुड़ जाएं एल्किल समूह, यानी कोई कार्बन समूह जुड़ जाता है, तब हम उसको द्वितीयक एमीन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, तब उसको हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक एमीन बोलते हैं। तो ये जो अपक्रिया एसिलेशन होता है केवल प्राथमिक और द्वितीयक एमीन के साथ होता है, तृतीयक एमीन के साथ यह अपक्रिया नहीं होता है। एलिफैटिक तथा एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन एसिल क्लोराइड, एनहाइड्राइड और एस्टर से नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया करते हैं। यह अपक्रिया एसिलेशन कहलाती है। यह अपक्रिया क्या कहलाती है बेटा? एसिलेशन। एसिलेशन मतलब समझ गए? एलिफैटिक, एरोमेटिक, प्राथमिक एवं द्वितीयक एमीन, एसिल क्लोराइड, एनहाइड्राइड और एस्टर से नाभिक रागी प्रतिस्थापन। नाभिक रागी आपको पता है, अपक्रिया करते हैं, तो यह अपक्रिया क्या कहलाती? एसिलेशन। क्या कहलाएगी? एसिलेशन। और इस अपक्रिया में आप देखेंगे यहाँ पे NH2 अथवा NH समूह उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को एसिल, मैं आपको इसको पहले बता दिया। एसिलेशन अपक्रिया से प्राप्त उत्पादों को एमाइड कहते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा। अगर एसिलेशन अपक्रिया है, एसिलेशन अपक्रिया से जो प्राप्त उत्पाद उसको होते हैं उसको हम एमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एमाइड कहते हैं। यह अपक्रिया एमीन से अधिक प्रबल होता है। जो एमाइड प्राप्त होता है एसिलेशन से प्राप्त अपक्रिया या एसिलेशन अपक्रिया से प्राप्त उत्पाद को हम एमाइड कहते हैं, और ये जो एमाइड होता है वह एमीन से अधिक प्रबल होते हैं। एमीन से अधिक प्रबल क्षारक होते हैं। और ये बेटा ध्यान दीजिएगा, पिरिडीन की उपस्थिति में कराई जाती है। पिरिडीन क्या होता है आप लोग को पता है कि जो आपका बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन रिंग से एक कार्बन निकाल करके वहाँ पे यदि नाइट्रोजन जुड़ जाता है तो इसको हम पिरिडीन बोलते हैं। सभी को याद होगा, क्योंकि हम लोग जब कार्बनिक यौगिक पढ़ रहे तो उसमें ये पढ़ाया गया था, बताया गया था। ध्यान दीजिएगा कि पिरिडीन की उपस्थिति में, यह अपक्रिया किसकी उपस्थिति में कराई जाती है? पिरिडीन यहाँ पे बेटा ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि पिरिडीन यहाँ पे क्या है? एक उत्प्रेरक है। क्या है? एक उत्प्रेरक। देखो